हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको एकदम हिंदी मीडियम में, वो भी बढ़िया तरीके से। और यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर लेकिन ये तो बातें सब होती रहेंगी, आज के सेशन में लेके क्या आए हो वो तो बताओ। तो आ जाओ भाई, आज के सेशन में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 की। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। अब भैया उम्र के हिसाब से, क्योंकि हमारा टॉपिक ये वाला शुरू हो गया। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा किया सर? इससे पहले हम लोगों ने नंबर्स के ऊपर कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर कर लिया। अब सर हमारा एज के ऊपर क्वेश्चन शुरू हो गया है, मतलब सर बढ़िया तरीके से हम इसको भी निपटा देंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर जो भी होंगे, उसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज को, प्रेजेंट एज को एक्स मानना ही पड़ेगा। हमें वहां पर प्रेजेंट एज लेनी पड़ेगी, या तो फिर वो उलझाएंगे कैसे कि यार 8 साल पहले उसकी एज एक ज्यादा थी उसकी सन की एज से। मैं बताऊंगा क्वेश्चन की वैरायटी आपको पक्का, अभी देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये वादा रहा आज। अच्छा ठीक है, गैस करो कि कितने क्वेश्चन होंगे, जल्दी गैस करो। अरे कमेंट में बताओ ना भैया, गैस करके कितने क्वेश्चन होंगे। 1 2 3 चल। आज जितने भी क्वेश्चन है ना, कम क्वेश्चन है, लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे वो बढ़िया तरीके से आपके दिल में बैठ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन और आपकी फोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो एक बार, मैं यहीं खड़ा हूं, आपके साथ में खड़ा हूं, डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं यहीं खड़ा हूं। ठीक है सर, पढ़ते हैं सर क्वेश्चन। पहले हम खुद पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ना। ठीक है, पढ़ो भाई। और एक काम करो यार, थोड़ा स्क्रीन पॉज कर लो ताकि जल्दी से चीजें हो जाए। ओके डन सर। सर शुरू करें क्या? मैंने बोला ठीक है, आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 1 ईयर अगो, भैया 1 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, अ मैन मतलब एक आदमी की जो एज थी वो 8 गुना थी, इट वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, एक आदमी की एज 8 गुना थी उसके बेटे की एज के, उसके सन की एज के। कब की बात चल रही है सर? 1 साल पहले की बात चल रही है किशोर सर। ठीक है, नाउ मतलब अभी, नाउ मतलब अभी, हिज एज बोले तो आदमी की एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अपने को फाइंड करना है भैया प्रेजेंट एज। कैसे करोगे? हमें मानना पड़ेगा, सबसे पहले तो बात चल रही है 1 साल पहले की, 1 साल पहले की। नाउ मतलब अभी, प्रेजेंटली की बात चल रही है। नाउ मतलब अभी, प्रेजेंट में। अच्छा, अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि मान लो मेरी एज अभी 17 है, मेरी एज अभी 17 है। अच्छा, 1 साल पहले तो आपने निकाल ली भैया मेरी एज 1 साल पहले की तो निकाल ली, क्या बोले सर? 16। अच्छा, तो वो यहां की बात कर रहा है भैया, यहां की बात कर रहा है, 1 साल पहले मतलब इस एज की बात कर रहा है वो। ठीक है, और जब उसने जैसे ही नाउ बोला ना, तो आपको ये वाली एज चाहिए रहेगी 17। ठीक है, ये कैसे आएगी सर? +1 करके। सिंपल सा कंसेप्ट है, यही का यही पूरा कंसेप्ट अपनाना है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, और आपको एक बार वैरायटी तो पता चल गई है क्वेश्चन की। ठीक है, अब भैया 1 साल पहले की बातें चल रही है, तो लिख दी सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सपोज कर रहे हैं, है ना, सपोज 1 ईयर्स अगो सन्स एज बी कितना हमारा x। तो आपके पास जो आदमी की एज है वो कितनी हो जाएगी? ये 1 साल पहले की बातें चल रही हैं, अभी 1 साल पहले की बातें चल रही हैं। तो सर जो आदमी की एज है वो 8 गुना है उसके बेटे की एज के, मतलब कि 8 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, 8 टाइम्स ऑफ हिज
सन्स एज, ठीक है सर। लेकिन सर सन की जो एज है वो तो सर हमारे पास कितनी है, एक्स है, वो तो हमारे पास कितनी है सर, एक्स है, ठीक है। तो 8x बोल दूं क्या, बोल दो सर। अब बात को ध्यान से, नाउ बोले तो अभी, और ये वाली x कौन सी एज है, 1 साल पहले, तो 1 साल बाद क्या हुआ, पहले मतलब जब वो 1 ईयर अगो की बात कर रहे हैं मतलब उसकी एज 16 थी, 1 साल बाद क्या हुआ सर, 1 साल बाद +1 हो गया सर, 1 साल बाद +1 हो गया सर, 1 साल बाद +1 हो गया। मतलब अगर अभी एज x है तो 1 साल बाद क्या हुआ सर, x +1 हो गया। अभी एज अगर 8x है तो 1 साल बाद क्या हुआ सर, ये भी तो पड़ेगा ना 8x +1। लेकिन नाउ बोले तो प्रेजेंट एज, ठीक है। अब ध्यान से, कब की बात बोल रहा है भैया, 1 साल बाद, मतलब नाउ प्रेजेंट एज की बात होगी सर। सर सिंपल सी बात है, ये 1 साल पहले की बात थी, और सर अभी नाउ मतलब प्रेजेंट एज की बात चल रही है, तो सर प्रेजेंट एज ऑफ, पहले तो हम लोग बच्चे की बात कर लेते भैया, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी सर, 1 साल बाद x +1 हो जाएगी, ठीक है भैया। अगर मैं 1 साल पहले 16 साल का था तो अभी कितने का हूं, अभी बोले तो प्रेजेंटली कितना हूं सर, 1 साल पहले 16 के थे, तो सर सिंपली 1 साल बाद 16 +1 मतलब 17, डन है सर। सर 1 साल पहले x था तो अभी x +1 है। अब आदमी की जो एज है वो कितनी है, 8x +1। देखो यार दोस्त, हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ये आपको भी मालूम है कि आपके बकायदा दिल में बैठ रही हैं चीजें, हाँ या ना, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दो। आपके दिल में बैठानी है चीजें, मुझे दिमाग में कुछ नहीं बैठाना, मुझे कंसेप्ट समझाना भाई। मैथ्स रटने वाली चीज नहीं है दोस्त, मैथ्स बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है, मैथ्स समझने वाली चीज है कि यार कब हमें क्या लेना है, कब हमें किसकी बात चल रही है, 1 साल पहले क्या था, 1 साल बाद क्या था। ये सारे क्वेश्चन तो आसान है, हम तो इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, लड़ते हैं सर, भयंकर तरीके के लड़ते हैं। लेकिन सर उस प्रॉब्लम का सर कैसे ना कैसे करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सर ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है सर, कुछ भी नहीं है ये प्रॉब्लम, तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सर हमने अपनी जिंदगी में फेस करी है ना, है ना, ठीक है। बस ऐसे ही तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है दोस्त, और हम दोनों मिलके करेंगे, कंसेप्ट तो आपको बकायदा आ रहा है, क्वेश्चन आपके दिल में बैठ चुका है कि हाँ सर करना क्या है, तो बस ऐसे ही प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं भैया, चला रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट एज सन की x +1 और प्रेजेंट एज किसकी भैया, आदमी की, है ना, किसकी भैया, मेंस एज। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। अब बात को ध्यान से समझना, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो, अभी गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, जो भैया आदमी की एज है ना, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है सर जो आदमी की एज है वो कितनी है, मैंने बोला 8x +1, ठीक है सर जो बच्चे की एज है वो कितनी है सर, x +1, तो ये कितना हो गया, बोले सर 8x +1। सर a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा तो हो जाएगा सर a² + b² + 2ab। डन है सर, इतना भयंकर तरीके से समझ में आ गया किशोर सर, बढ़िया तरीके से आ गया। चलो अब a + b का होल स्क्वायर आ गया भैया, a² + b² + 2ab। लोग 2ab नहीं लिखते, बोलते भैया a² और b² हो जाएगा, बात खत्म। नहीं, अब ये 8x +1 को राइट साइड पे ले आओ तो क्या हो जाएगा सर, x² +1 + 2x तो रहेगा। अरे भैया हम इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो ये -8x - 1 हो जाएगा, -8x - 1 = 0, हाँ या ना, बोले हाँ सर, ठीक है। तो अब बराबर में 0 हो गया, तो ये हो गया x² + 2x - 8x, बोले सर -6x,
ठीक है भैया, +1 और -1 बोले सर कैंसिल आउट हो गया, बराबर में 0। ओके, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, मैंने बोला x कॉमन निकालूंगा, क्या x कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा x - 6 बराबर 0। अब क्या करोगे, मैंने बोला भैया x को भी 0 के साथ इक्वेट करूंगा और x - 6 को भी 0 के साथ इक्वेट करूंगा, x को भी 0 के साथ इक्वेट करूंगा और x - 6 को भी 0 के साथ इक्वेट करूंगा। ओके सर, तो क्या हो जाएगा भैया, x बराबर 0 और x - 6 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 ही आया सर इधर से, लेकिन x बराबर यहां से कितना आया, 6 आया। सर किसी की एज 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं सर, किसी की एज 0 पॉसिबल ही नहीं है, सन्स एज है ये, ध्यान रखना। x हमने क्या लिया था भैया, बच्चे की एज ली थी। ठीक है सर, तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं कि जो भैया बच्चे की एज है ना, सन्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंपल सी बात, कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं भैया, यहां 0 का केस है, 0 नहीं हो सकती उसकी बच्चे की एज। ओके, तो आपके पास प्रेजेंट एज कितनी आ गई, बोले सर वो तो 6 आ गई। मैंने बोला नहीं, प्रेजेंट एज 6 नहीं आई, 1 साल पहले की एज आई है उसकी 1 साल पहले की एज चाहिए, अपने को प्रेजेंट एज चाहिए। प्रेजेंट एज तो ये है ना, वो 1 साल पहले किए जाइए, वो प्रेजेंट मत बोलना, यही गलती नहीं करना है ना। ठीक है सर, नहीं करेंगे, पक्का बोले, ओके सर नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन जो बच्चे की एज है वो कितनी हो जाएगी, x + 1, बोले तो 6 + 1, बोले तो आपके पास 7 साल। ठीक है, और पिताजी प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी, बोले सर 8 गुना थी बेटे की एज के और 1 ज्यादा थी, 8x + 1। तो उस हिसाब से सर x की एज तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, बोले सर 6, तो 8 5 जो 48, 6 48, 48 + 1, बोले सर 49 ईयर्स। समझ गए क्या क्वेश्चन को सर, दिक्कत ही नहीं है, भयंकर तरीके का समझ गए, ऐसा कोई समझा ही नहीं पाएगा सर, इतने आराम से, इतने बच्चों की तरह, है ना। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो तो अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया क्या स्क्रीनशॉट, पक्का क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके सर। चलो अब आ जाओ सर हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप एक बार पढ़ो ध्यान से, मैं तो यही हूं, डोंट वरी, है ना, यही हूं, पढ़ो पहले, और पहले एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप लोग पढ़ लो, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइम दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भाई टाइम नहीं दिया जा रहा। हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब आ जाओ मैं पढ़वाता हूं सर क्वेश्चन नंबर 2। सर द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर्स 5 साल पहले विथ हिज एज 9 ईयर्स लेटर इज 15, फाइंड रामूज प्रेजेंट एज। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, हमें प्रोडक्ट करना है, बोले तो मल्टीप्लाई करना है रामू की एज का, लेकिन कब भैया, 5 साल पहले वाली एज विथ हिज एज 9 ईयर्स लेटर। समझना बात को, रामू की एज का प्रोडक्ट करना है, लेकिन प्रेजेंट एज का कोई खेल नहीं है। अब हमको क्या करना है भैया, रामू की एज का 5 साल पहले जितना उसकी एज थी और 9 साल बाद जितनी उसकी एज होगी, तो उसका प्रोडक्ट उसने 15 दिया है, हमें रामू की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अच्छा, अब आप बात को ध्यान से समझो, मैं किशोर तेजवानी, आपको बताना है कि भैया 5 साल पहले मेरी कितनी एज थी, बताओ बताओ बताओ। नहीं सर नहीं बता पा रहे। अच्छा 9 साल बाद कितनी एज थी होगी, बोले सर नहीं बता पा रहे। अच्छा क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि मैं आपको अपनी अभी की प्रेजेंट एज नहीं दे रहा। अच्छा जैसे ही मैं आपको अपनी प्रेजेंट एज दूंगा, आप बता दोगे मेरी 5 साल पहले कितनी एज होगी और 9 साल बाद कितनी एज होगी, आप तो ये भी बता दोगे, मतलब आप फ्यूचर भी बता सकते हो। अब
अब आप फ्यूचर भी बता सकते हो। बोले हाँ सर। सर अभी की बोले तो प्रेजेंट एज अगर आप हमें दे दोगे, चलो मैंने दे दिया, मैंने प्रेजेंट एज दे दिया आपको, भैया मेरी प्रेजेंट एज अभी 15 है, ठीक है सर, ठीक है। अब बता देंगे सर, सर अभी आप 15 साल के हो, सर 5 साल पहले आप 10 साल के थे। हाँ किशोर सर, क्या मैं सही हूं? हाँ। मैंने बोला हाँ यार भाई यार, लेकिन तेरे को कैसे मालूम? अरे सर छोड़ो आप वो चीज है। अच्छा सर आपकी मैं 9 साल बाद एज भी बता सकता हूं। मैंने बोला कैसे? बोले सर अभी आप 15 साल के हो, तो आगे सर 9 साल बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के हो जाओगे किशोर सर। मैंने बोला हाँ, कैलकुलेट तो नहीं किया पर हाँ इतने का हो जाऊंगा। बोले हाँ सर, हमें ये पता चला विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एज। जब तक रामू की प्रेजेंट एज को आप नहीं मानोगे तब तक ना उसको 5 साल पहले ले जा पाओगे, ना उसको 9 साल बाद ले जा पाओगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू बी, बोले सर एक्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रामू बी एक्स ईयर्स। ठीक है भैया, अभी प्रेजेंट एज रामू की एक्स है। अब मान के चलो जैसे मैंने आपको दी ना भैया, मेरी प्रेजेंट एज अभी कितनी है? 15 है ना। ये क्या है? मेरी प्रेजेंट एज। अब आपसे मैंने पूछा कि भैया 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो आपने सिंपली क्या किया, आपने 15 में से 5 को माइनस कर दिया, तो आपके पास आया 10 साल। ठीक है सर, 10 ईयर्स है ये। और मैंने आपसे पूछा कि भैया मेरी 9 साल बाद एज कितनी होगी? 5 साल पहले और 9 साल बाद। तो आपने बोला सर सिंपली 15 में क्या कर दो, +9 कर दो, तो 24 ईयर्स के हो जाओगे आप, है ना। यही बोला आपने, यही बोला। लेकिन कब? जब मैंने आपको अपनी प्रेजेंट एज दी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू बी एक्स ईयर्स। अब क्या बोल रहा हूं मैं? हिज एज 5 ईयर्स अगो, है ना। कब की एज का बोल रहे हैं हम? 5 साल पहले वाली एज। तो सर अगर अभी वो x का है, अगर अभी वो 15 साल का है, तो सर आपने 5 साल पहले 15 में से 5 को माइनस किया, ठीक है। अगर अभी वो x का है तो 5 साल पहले सर x -5 का होगा। ओके किशोर सर, सर साल लिख देना, साल। ओके सर, हिज एज 5 ईयर्स अगो की तो बात हो गई। अब हिज एज 9 ईयर्स लेटर, क्या बोल रहा हूं मैं? उसकी एज, हिज एज 9 ईयर्स लेटर। सर बिल्कुल आपके जैसा ही केस हो रहा है। सर आपकी प्रेजेंट एज 15 थी, 9 साल बाद आपकी एज में 9 को ऐड कर दिया, क्योंकि आप 9 साल बाद 9 ईयर्स के बड़े हो जाओगे। आप 9 साल बाद 9 साल बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एज में ही, उसकी प्रेजेंट एज में ही हमें 9 को ऐड करना है। हो गया सर। मैंने बोला अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब समझो, फिर से पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज, प्रोडक्ट करना है रामू की एज का, ठीक है। 5 साल पहले वाली विथ हिज 9 ईयर्स लेटर, 5 साल पहले वाली और 9 साल बाद वाली, और उसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है भैया? प्रोडक्ट हो रहा है उसका 15। अब लिखना यहां पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ दीज एजेस कितना भैया? 15। ओके सर। सर 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 मैंने बोला जी 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 बोलिए सर। प्रोडक्ट करना इनकी एज का, मतलब 5 साल पहले वाली और 9 साल बाद वाली। लो भैया 5 साल पहले वाली और 9 साल बाद वाली, तो सर हमें 15 मिलेगा। मैंने बोला बिल्कुल सर। अब x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, ठीक है। तो सर x का मल्टीप्लाई जब x के साथ किया तो x², जब x का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया तो 9x। सर -5 का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ करना पड़ेगा, तो माइनस का 5x, ठीक है। सर माइनस प्लस माइनस 9 5 45 इज इक्वल्स टू सर 15। सर मैं तो बोल रहा हूं कि 15 को कहां पर ले आओ? सर 15 को भी लेफ्ट साइड भी ले आओ, बराबर 0। ओके सर।
सर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। सर 9x में से 5x जाएगा तो प्लस में 4x आ जाएगा। सर ये हो जाएगा माइनस में 60 बराबर 0 और मैं बन गया हीरो। सर एक बार जल्दी से चेक कर लूँ क्या? मैंने बोला बिल्कुल चेक कर लो जल्दी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, आपको दिख रही होगी, आपको ये वाली इक्वेशन पक्का दिख रही होगी, है ना? दिख रही है ना? हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। तो बस अब अगर ये आप उनको दिख रही है तो अपन इसका क्या बजा देंगे, बोले सर खेल लगा देंगे। अब तो हम क्या कर देंगे, अब तो हम इसका खेल लगा देंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि अब आप लोग हमें बताइए कि आपको कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो अब मेरा चलेगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, लेकिन पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है भैया, वो अब आप लोगों की हेडेक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब सर a की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई, सर b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और सर c की वैल्यू माइनस 60 आ गई। अरे ये देखो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 60। सर मेरा ये कहना है कि अपन डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल ले। मैंने बोला निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो भैया। शक हो रहा है ना क्वेश्चन पे? हाँ सर शक तो हो रहा है कि सर प्रेजेंटेज रामू की निकलेगी भी, हो सकता है सर नो रियल रूट्स आ जाए तो निकलेगी नहीं। मैंने बोला हाँ यार भाई बात तो बिल्कुल सही है, शक नहीं होना चाहिए, निकाल ही लो। ठीक है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है सर 1 और c की वैल्यू है सर माइनस 60। सर 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 240, है ना? ठीक है सर यहां पर आपके पास हो जाएगा 256 बोले तो 256। डन है सर यहां पर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहां पर आपके पास आएंगे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या आएगा? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सर एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 यू नो सर 256 0 से बड़ा है, 0 से छोटा थोड़ी ना है। अच्छा, तो यहां पर आएंगे हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब उन दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को हम क्या करेंगे? बोले सर सिंपल सी बात है, फाइंड करेंगे। अच्छा आ जाओ, तो हमें उसको क्या करना है? फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन तो ये थी। अब हम लोग लगा रहे हैं सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b। अब सर माइनस का b बोले तो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है सर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 256 ना सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d, और d तो आ चुका है सर 256, d तो आ चुका है 256 होल अपॉन में 2 इंटू a। अब सर a तो हमारे पास कितना है? a तो 1 है सर, तो 2 1 जा 2। अब x बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर माइनस का 4 प्लस माइनस सर रूट ऑफ 256 कितना होता है? मैंने बोला यार ऐसा मत बोलो यार, ऐसा बोलोगे तो बुरा बन जाऊंगा। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ये 16 का होता है होल अपॉन में 2। ठीक है सर इसको मैं ये सोच रहा हूं कि एक बार प्लस में ले लूं और एक बार माइनस में ले लूं। मैंने बोला सोचना क्या, यही करना है। सर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 4 प्लस का 16/2। सर x की वैल्यू आ जाएगी सर 16 में से 4 को माइनस करना है। देखो 16 में से 4 को माइनस करना है भैया, ऐसे समझो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस करना है, 16 में से 4 को माइनस करना है, 12 आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि आपके पास 16 बड़ा है, तो 12/2 सर 2 6 12, तो x हमारे पास कितना आ गया? 6। ठीक है सर एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस का 4 माइनस का 16/2, तो x आ जाएगा सर माइनस का 20/2, तो उस हिसाब से x आ जाएगा सर हमारे पास माइनस का 10। मतलब क्या सर?
सर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ये तो रामू भी जानता होगा कि भैया एज मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती, मेरी एज नेगेटिव में मतलब मैं तो जी ही नहीं रहा हूं, अभी मैं कहां पे होऊंगा बताओ। एज कैन नॉट बी नेगेटिव। चल आगे बढ़ते हैं। किशोर सर, मैंने बोला हाँ बताइए। बोले सर दिल में बैठ रहा है। मैंने बोला कौन? बोले सर क्वेश्चन 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 सर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना था? रामू की प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज तो रामू की आपने x ईयर्स मानी थी, तो प्रेजेंट एज रामू की कितनी आ गई? 6 साल। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज 6 साल। ठीक है, ठीक है सर। प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, तो उस हिसाब से आपके पास कितना आ गया भैया? 6 साल आ गया। एक बार जल्दी से कर लो। क्लियर हो गई बात? भयंकर तरीके की क्लियर हो गई किशोर सर, भयंकर तरीके की क्लियर हो गई। चल अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बात को ध्यान से समझो, 6 साल तो आ गई। अब 5 साल पहले वो कितने साल का था? 1 साल का। 9 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। सिंपल है, सिंपल है। स्क्रीनशॉट दोनों के ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, इसका ले लिया, ले लिया। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है? हाँ या ना? हाँ सर, जल्दी से ट्राई करके देखो एक बार, जल्दी से। हो गया क्या? पक्का? ठीक है सर। अब सर करना क्या है? सर ये वाला क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही लग रहा है मेरे को जैसा पहले वाला क्वेश्चन किया था। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लो आराम से। 7 years ago, मतलब 7 साल पहले की बात चल रही है, अभी की कोई बात ही नहीं चल रही है। वरुण's एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। मतलब कि कैसे ना कैसे करके अगर हमें स्वाति की एज पता चल जाए तो हमें वरुण की एज पता चल जाएगी। ठीक है, 5 साल और ये सब छोड़ दो अभी, अभी तो बस इतना समझो कि 7 साल पहले की बात है। वरुण की जो एज है वो 5 गुना है ना, वॉज 5 टाइम द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। मतलब कि स्वाति की एज जितनी होगी उसका स्क्वायर और उसका 5 टाइम्स। ठीक है, कितनी? वरुण की एज हो जाएगी। 3 साल बाद, 3 years hence, आज से 3 साल बाद क्या होगा? स्वाति की जो एज होगी विल बी 2/5 ऑफ द वरुण एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो लिखना है भैया हमको 7 years ago। 7 साल पहले की बातें चल रही है तो 7 साल पहले की बातें करेंगे। अब 7 साल पहले की बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी प्रेजेंट एज क्या ले उन लोगों की? नहीं सर, आपको 7 साल पहले जो स्वाति की एज है वो लेनी पड़ेगी x। क्या लेनी पड़ेगी? 7 years ago स्वाति की एज कितनी मान रहे हैं हम लोग? x मान रहे हैं। ठीक है सर, 7 साल पहले की बात चल रही है और जो वरुण की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? सर वरुण की एज बोल रहा था 5 times द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। 5 times द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। वरुण की एज कैसे आएगी? सर अपने को 5 गुना करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ स्वाति एज के। मतलब स्वाति की एज का स्क्वायर करो। ठीक है, कर दिया। और सर उसका 5 टाइम्स कर दो। मैंने बोला ठीक है, कर दिया। अब 3 साल बाद, लेकिन अब आप समझो ये तो थी 7 साल पहले की बातें। ये तो कब की थी? 7 साल पहले की बातें। लेकिन अभी 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 7 साल बाद क्या हुआ भैया? 7 साल पहले की बातें थी ये तो, लेकिन हमें तो अभी उन लोगों की प्रेजेंट एज ही नहीं मालूम ना। ये तो पूरी 7 साल पहले की कहानी थी, हमें अभी उसकी प्रेजेंट एज तो मालूम ही नहीं है। तो प्रेजेंट एज स्वाति की कितनी आ जाएगी? बोले सर प्रेजेंट एज स्वाति की आ जाएगी। सर 7 साल पहले की बातें चल रही थी ना, अब 7 साल बाद की बात करो सर। सर x + 7। ठीक है ना? देखो बात को ध्यान से समझो, ये वही बातें हैं कि भैया मैं 15 साल का था और 7 साल पहले कितने का था? बोले सर 7 साल पहले आप थे 8 साल के। तो अब सिंपल सी बात है, अब मैं 7 साल बाद कितने कहूंगा? सर 8 में ही 7 को ऐड करो। ये घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है।
उसने 7 साल पहले से ही क्वेश्चन को शुरू कर दिया, मतलब कि वो क्वेश्चन को यहां से शुरू कर रहा है, तो ये वाली एज की बातें की गई हैं यहां पर, ठीक है। अब सर 7 साल बाद, मतलब अगर ये उसकी प्रेजेंट एज है, मतलब कि अगर ये उसकी प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज में आपने क्या करा, बोले सर उसकी पहले वाली एज में हमने 7 बढ़ा दिया, उसकी पहले वाली एज में हमने 7 बढ़ा दिया, तो उसकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी, सिंपल। अब प्रेजेंट एज स्वाति की मैंने कैसे निकाली, सर आपने उसकी पहले वाली एज में 7 साल प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि सर उसकी एज जो ये वाली थी ना x, वो तो 7 साल पहले वाली थी, जो उसकी ये वाली एज थी ना सर, वो तो 7 साल पहले वाली थी, और जो ये वाली एज आई वो उसकी प्रेजेंट एज होगी 7 साल बाद की। भैया मेरी बात को ध्यान से समझना, अब आप मुझे बताओगे सारी चीजें। मैं बोल रहा हूं कि भैया आज से 7 साल पहले मैं 14 साल का था, मेरी प्रेजेंट एज बताओ। सर आज से 7 साल पहले आप 14 साल के थे, सर आज से 7 साल पहले आप 14 साल के थे, तो सर आज से 7 साल पहले मतलब अगर आपकी अभी प्रेजेंट एज निकालनी है तो उसमें 7 साल बाद आपको लेके आना पड़ेगा। आज 7 साल पहले वाली एज आपकी इतनी है, तो अगर सर आपकी आज एज बतानी है तो मतलब 7 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। 7 साल बीत चुके, मतलब सर +7 करना पड़ेगा आपकी एज में, मतलब सर आप अभी 21 ईयर्स के हो। समझ गए बात को? तो वही स्वाति की एज 7 साल पहले इतनी थी, अब क्या हो गया भैया, उसकी एज में 7 ऐड कर दोगे तब जाके उसकी प्रेजेंट एज आएगी। और ऐसे ही वरुण की एज भी आएगी, वरुण एज है ना, या तो प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, धावन नहीं है रे, सर वरुण की एज वही 7 साल पहले आपकी कितनी थी, 5x², ठीक है। 7 साल बाद कितनी, मतलब अभी प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो 5x² + 7। अब बात को ध्यान से समझना, 3 साल बाद, अब कब की बात हो रही है सर, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो ठीक है सर 3 years hence। अब 3 साल बाद की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, स्वाति की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग किसकी बात करेंगे, स्वाति की एज की, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्वाति's एज। सर प्रेजेंट उसकी है x + 7, और सर क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है तो इसकी एज में हमें +3 और करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा निकल के वो कितना आएगा, x + 3 years। बहुत ज्यादा ध्यान से, सर x + 3 years क्यों, मैंने बोला हाँ नींद में आप तो नहीं हो, नहीं सर, सर 7 और 3 तो 10 हो जाएगा, सर 7 और 3 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब ये तो स्वाति की एज हो गई। सर अगर हम लोग 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो क्या वरुण उतने का ही रहेगा, सर प्रेजेंट एज अगर वरुण की इतनी है तो 3 साल बाद तो और 3 बढ़ जाएगी, ठीक है सर, हो जाएगी 5x² + 7 जो कि ऑलरेडी है, और सर इसमें क्या बढ़ जाएगा भैया, 3 और बढ़ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, बोले सर हो जाएगा 5x² + 10। जल्दी से एक बार देख लो फिर आगे बढ़ाते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या, बोले सर भयंकर तरीके का क्लियर हो गया। अब देखो कंडीशन के हिसाब से इतना हो गया ना पूरा, हाँ सर हो गया। चलो यहां लिखना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से वो क्या बोल रहा था कि भैया 3 साल बाद स्वाति की जो एज होगी विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि जो आपकी स्वाति की जो एज होगी, स्वाति की जो एज होगी कब की 3 साल बाद, मतलब इसकी बातें कर रहा है वो, ठीक है। स्वाति की जो एज होगी वो 2/5 बोले तो 2/5, ठीक है, किसकी एज के, वरुण की एज के, ठीक है।
अब आगे समझना ध्यान से। सर स्वाति की जो एज है, सर स्वाति की जो एज है वो 3 साल बाद तो सर x+10 है, ठीक है सर, वो x+10 है, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वरुण से एज। सर वरुण की जो एज है वो है 5x² + 10, कितना भैया 5x²। अब सर 5 तो ऊपर से कॉमन आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं कि सर ये तो 2/5 तो है ही, ठीक है सर 5 इधर से कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा सर x² प्लस में 2, 5 से 5 कट जाएगा। अरे बोलो हाँ, बोला हाँ, ठीक है सर, हो जाएगा, इतना तो क्लियर हो गया सर। अब आगे की बात, सर x+10 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2 2 जा 4। ओके सर, सर x+10 जब राइट साइड में जाएगा तो सर क्वाड्रेटिक बनाएगा, हाँ भैया। सर ये हो गया 2x² प्लस 4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0, और मैं बन गया हीरो, ठीक है सर। 2x² माइनस x प्लस 4 माइनस 10 इज -6 बराबर 0। सर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। इसको सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम करेंगे। जल्दी से एक बार देख लो, जल्दी 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 देख लो, देख लो, देख लिया क्या बन के आ रही है, क्या बन के आ रही है, बोले सर बन के आ रही है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है सर। सर इसको फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक दोनों से कर ले, मैंने बोला चलो दोनों से करते हैं। इस बार किशोर सर का मूड बहुत शानदार है, इस बार दोनों से करेंगे हम लोग, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैंने बोला थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक उठा लो, 2x² माइनस x माइनस 6, क्या 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 हो गया, हो गया सर। सर फर्स्टली वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। सर फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हमें कुछ ऐसा तिगड़म जमाना होता है कि इस 2 को और इस 6 को मल्टीप्लाई करना होता है। सर 6 2 जा 12 और 12 के निकालने होते हैं हमें प्राइम फैक्टर। तो सर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। सर 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास। सर 4 में से जब 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। सर 4 में से जब 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। चलो आ जाओ, तो ये हो गया 2x², माइनस का माइनस एज इट इज लगाओ। आपको 1 चाहिए ना भाई, 4 और 3 की मदद से 1 आ सकता है क्या? आ सकता है सर, जब हम 4 में से 3 को माइनस कर दें। और आपके पास x का x लग जाएगा, -6 लग जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आ जाओ भैया, सर ये हो जाएगा 2x², ठीक है, -4x प्लस 3x -6 बराबर 0। सर इधर से लेकर इधर तक का अगर हम लोग लेंगे तो 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा सर x माइनस में 2, अंदर बच जाएगा x माइनस में 2। सर इधर से इधर तक का भी कॉमन आ रहा है 3, तो अंदर बच जाएगा सर x माइनस में 2, ठीक है। अब आगे जब आप लोग देखोगे तो x माइनस 2 इधर भी और x माइनस 2 इधर भी। इसके बाद तो बस चोरी करना है अपने को। अरे रे रे रे, फोन का थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके बैठो, वरना अगर मम्मी पापा सुन लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सर ये क्या सिखा रहे हो, हमारे बच्चे को आप चोरी करना सिखा रहे हो। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, पर हम चोरी करना तो सिर्फ मैथ्स में ही सिखाते हैं। ओके, सिखा दीजिए किशोर सर। सर x माइनस 2 और x माइनस 2 हो गया, और एक हो गया सर 2x प्लस 3। सर आपको x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करना होगा, कर दिया। सर आपको 2x प्लस 3 को 0 के साथ इक्वेट करना होगा, कर दिया। अब सर आपको अगर x की वैल्यू चाहिए है तो 2 आ जाएगी, और सर अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो -3/2 आ जाएगी। ठीक है सर, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके सर। सर अब ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये तो बात हो गई हमारी फैक्टराइजेशन मेथड की। लेकिन सर अब अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना रहेगा, अब अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना रहेगा तो आप कैसे लगाओगे? देखो 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, यही है, यही है। अब सर सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx
प्लस सी है बराबर 0 के साथ। अब जरा मुझे ए बी और सी की वैल्यू बताइए। बोले सर सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू आ जाएगी सर आपके पास 2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। ठीक है सर। सर सबसे पहले हम डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले। मैंने बोला हाँ भाई निकाल लो, और अगर नहीं निकालना है तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ठीक है सर, एक काम करते हैं सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, किशोर सर बोल रहे हैं क्योंकि। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो x हमारे पास कितना हो गया माइनस, b हमारे पास कितना है माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब कि माइनस के 1 का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, होल अपॉन में 2 इंटू ए, 2 2 जा 4। सर x बराबर कितना हो गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, सर माइनस के 1 का स्क्वायर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सर 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 होल अपॉन में कितना 4। सिंपल, वेरी सिंपल। सर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस माइनस सर रूट ऑफ 49, कितना 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 रूट ऑफ 49 होल अपॉन में 4। अब रूट ऑफ 49 कितना होता है? बोले सर भयंकर तरीके का 7 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। ठीक है भाई, अब क्या करना है सर? मैंने बोला वही जो करते हुए आ रहे हैं, एक बार तो हम इसको लेंगे प्लस में और एक बार हम इसको लेंगे माइनस में। जल्दी से जल्दी करो आप लोग। बोले सर देख लिया। अब अगर देख लिया तो क्या देखा? बोले सर इसी को देखा, सिंपल सी बात है। तो जब हम एक बार इसको प्लस में लेंगे तो आप लोग खुद बताओ कि सर एक बार प्लस में लेने पे 1 + 7 हो जाएगा और 1 + 7 तो 8 हो जाएगा। सर 8/4 कितना हो जाएगा? मैंने बोला 2। ओके सर। सर एक बार माइनस में लेना पड़ेगा तो आपके पास x की वैल्यू 1 माइनस में 7/4 मतलब कि सर माइनस में 6/4। सर 2 2 जा 2 3 जा मतलब कि सर -3/2। सर एज निकाल रहे कि नंबर निकाल रहे? मैंने बोला भैया हम तो एज ही निकाल रहे हैं और हमें तो चाहिए है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो सर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ये तो सर नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल सर। अब इसका रीजन दो कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है सर दे देंगे, आप भी दे रहे हैं सर कमेंट में, आवाज आनी चाहिए कमेंट में। ठीक है सर आएगी, पक्का आएगी सर। अब x बराबर 2 होगी तो ये बताओ कि x बराबर 2 होगी तो अब मुझे इनकी प्रेजेंटेज तो बताओ। ठीक है सर बता देते हैं, अब भी बता देते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, स्वाति की प्रेजेंटेज x + 7। ठीक है, स्वाति की प्रेजेंटेज कितनी? x प्लस में 7। तो x आपके पास कितना है? बोले सर 2। x आपके पास कितना है? 2। 2 प्लस में 7 बोले तो सर 9 साल। स्वाति तो हमसे भी छोटी निकली, हम तो उसको बड़ी समझ रहे थे। अरे रे रे ये छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब बराबर के लोग हैं। ठीक है सर। अब प्रेजेंट एज सर मतलब हमारे पेरेंट्स भी पेरेंट्स रहे, पेरेंट्स जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। तो प्रेजेंट एज वन उनकी 5x² + 7 कितना? 5x² प्लस में 7। सर x की वैल्यू डालूं क्या? 2। मैंने बोला और क्या करना फिर? सर 2 का स्क्वायर 4 4 5 सर 20 + 7। सर वरुण उसके पापा तो नहीं है क्योंकि हमेशा कोरा है सर, हमेशा कोरा है। 27 साल का वरुण, 9 साल की स्वाति। तो मैंने बोला क्या करना? बोले सर वैसे तो कुछ नहीं करना, हो सकता है सर वो दोनों भाई बहन हो। अरे कुछ भी हो, आपको क्या लेना देना? आपको तो सिर्फ क्वेश्चन का बोला था ना। तो स्वाति की प्रेजेंटेज आपने निकाल ली ना और वरुण की एज भी निकाल ली। ठीक है ना, निकाल ली? बोले सर निकाल ली। तो जैसे ही आपने इसको निकाला हो गया। अब क्या बचा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसका। ठीक है सर, क्लियर हो गया? मैंने बोला बेहतरीन तरीके से। बस क्या था सर, इतने ही क्वेश्चन थे क्या? मैंने बोला देखो एज के ऊपर तो इतने ही थे,
सारी क्वेश्चन की वैरायटी आपको दिखा दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको उठाना है डिफरेंट सोर्सेस और वहां से लगाना शुरू करना है क्वेश्चंस को, और बन जाएंगे, वादा करता हूं बन जाएंगे अगर शिद्दत से करोगे तो। कोई भी चीज को करो भैया, अपना 100% दे दो वहां पर और वो चीजें हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है सर, तो बस यही काम है आपके मैग्नेट ब्रेन्स का। जैसे कि आप हमेशा YouTube चैनल हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे आ जाते हो, लेकिन बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के चले जाते हो, कितनी गलत बात है। तो सॉरी, तो आज से आप लोगों को आना है, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप लोग अगर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगे सारे ही टीचर के सारे ही लेक्चर, सारे ही क्लासेस, सारे ही सब्जेक्ट एकदम अरेंज फॉर्मेट में। मतलब यहां पर आप कोई भी टीचर के लेक्चर्स बढ़िया तरीके से देख सकते हो। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको अगर हमें फॉलो करना है तो आप फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम फ्री और बढ़िया बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम मजेदार तरीके से। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस करके बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। बोर्ड कौन से कवर किए जाते हैं सर? देखो, सीबीएसई बोर्ड आपका इंग्लिश मीडियम में भी कवर किया जाता है, हिंदी मीडियम में भी कवर किया जाता है। और हिंदी मीडियम में कौन कौन से बोर्ड कवर किए जाते हैं? तो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिनका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अब आप लोग अगर हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।